आपने बताया था। अब इस पत्र को देखिए, फुलेरे का मतलब आपने बताया था। उस फुलेरे का दर्शन मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो कर, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। राजस्थान सरकार में इसने बहुत पहले एक एग्जाम दिया था शिक्षक पद के लिए, जिसकी नियुक्ति बाबा ने बस फुलेरे का दर्शन कराकर इसको उस सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की। यह शिव तत्व है, इसको उघड़ी कहते हैं, इसको शंभू कहते हैं। और एक पत्र में उन्होंने एक और चीज लिखी है। इसी वर्ष बाबा की कृपा से 2023 में मेरे बाबा ने कृपा करी और पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन कर कर बाबा ने जो सुनी है, मेरी पुत्री ने पशुपति व्रत भी करा, बाबा का गुणगान भी करा, और पुत्री को 35 वर्ष की आयु में सरकारी अध्यापक सफलता प्राप्त हुई है। ये बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहा? आप क्या मांग रहे हैं शिव जी से, आप क्या कह रहे हैं शंकर भगवान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछ कर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकारो। शिव तत्व है। शिव तत्व की प्राप्ति। एक फुलेरा दूज का धतूरा सुना है ना कथा में? शिवरात्रि के बाद जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज का धतूरा उसमें, और एक शिव हरताली का तीज का फुलेरा। ये बहुत एक फुलेरा दूज के धतूरे का भी एक संवाद बड़ा सुंदर है, देखिए। पत्र बहुत बड़ा है। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। जहां भी बैठी हो, द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर महाराष्ट्र, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर से हूं। आप पत्र अपने एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़िएगा। बाबा जी, कल भी मैंने आपको पत्र लिखा था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक लिखती रहोगे। बाबा जी, पिछले 12 साल से मेरी पीठ में और गर्दन के अंदर, गले के अंदर 2 गठान थी। बहुत त्रासदी थी। हॉस्पिटल में जांच कराई, डॉक्टर को बताया, और श्रीदी हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पीठ में भी और गले के अंदर भी बड़ी गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, उसको निकालना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में रहती थी गुरुदेव। अब
रात रात भर रोती रहती। फिर एक सहेली ने मुझे आपके बारे में बताया, फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे कथा सुनना चालू किया। फिर आपने जो धतूरे का वर्णन बताया था फुलेरा दूज का, वो धतूरे का स्मरण करा। शिवरात्रि के दिन 7वां धतूरे का स्मरण शिवरात्रि के बाद जो आपने बताया वो किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पीठ की गांठ और गले की जो गठान थी उसके ऑपरेशन के लिए मुझे तारीख निकाली गई, और उस तारीख को मैं चेक कराने के लिए वापस गई तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, जिसका ऑपरेशन करना था वो गठान गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने हड़पसर से। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। आई हुई है? अच्छा, उधर हैं क्या? ठीक है, टीवी चैनल पर अगर वो दिख जाए तो देख लेंगे, नहीं तो एलईडी वाले अपने कैमरे से कवर कर सकते। बधाई आपको, आपका स्वास्थ्य बाबा ठीक रखे। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। शिव तत्व इसको कहता। बैठो बहन, बैठ जाइए। शिव की भक्ति इसी को कहते। एक शिवरात्रि के बाद आने वाली फुलेरा दूज, कौन सी दूज? फुलेरा दूज। और एक हरतारी का तीज का फुलेरा। इसके महत्व को जिस दिन तुम जान गए उस दिन सुख पा गए, सुख पा गए। लोग हंसेंगे, और देखो दुनिया के लोगों का काम है हंसना, वो तो हंसते रहेंगे। लोग ताना भी देंगे, तुम सीहोर वाले महाराज का कहना मानते ही क्यों। लोग अपशब्द भी कहेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। ये तो दुनिया के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब कहने को तो लोग कितना प्रेम से कहते हैं, कितना भाव से कहते हैं कि महिला घर की इज्जत होती है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो जम के जरा, बोलते कि नहीं बोलते? कहने वाले कहते हैं कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, महिला घर की इज्जत होती है। पर मेरा निवेदन है, जो कह रहे हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, उनसे निवेदन है कि आप उस महिला अगर घर की इज्जत होती है तो उसको इज्जत देते क्यों नहीं हो? कहने में और करने में अंतर है। कहने वाला तो कह देता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, तो तुम कह तो रहे हो, पर अपने घर की महिला को इज्जत देना सीखो, अपने घर की महिला को आदर देना सीखो। केवल कहने से नहीं होगा कि महिला घर की इज्जत होती है। महिला को जिस दिन तुम इज्जत देना चालू कर दोगे उस दिन घर